Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और आज चूँकि 29 तारीख हो चुकी है जनवरी की और 28 तारीख है रजब की और वक्त हुआ है 11:04. उम्मीद है कि सब बहुत बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और आज के दिन का आगाज़ अच्छे से कर चुके होंगे. और आज का दिन जो अभी कह सकते हैं कि बस थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है और जो बाकी का दिन है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ही आज आप गुजार सकेंगे इस दिन को. आज के दिन में बहुत सारी हमेशा की तरह बातें तो होंगी, म्यूज़िक भी होगा, लेकिन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आज शामिल होंगी. हमेशा एक रिचुअल हुआ करता है प्रोग्राम का कि हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह से अपडेटेड रखें. तो आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जितना पहले हुआ करता था. आप फीडबैक दे सकते हैं 4471 पर और इसके अलावा आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं 0423640807 को डायल करके. फ़िलहाल चलते हैं आपको, बल्कि जो ऑलरेडी मैंने गाना प्ले किया है उसी गाने को सुन लेते हैं और उसके बाद प्रोमो है, देन एक और बहुत ज़बरदस्त सा ट्रैक, फिर आपको करते हैं जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात हमेशा की तरह आज भी रहेगी ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है तो आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं 4471 के ज़रिए. और इसके अलावा आप को कॉल्स का भी पता है कि कॉल्स के लिए जो नंबर है, खैर मैं रिपीट कर देती हूँ, 0423640807 जो कि शो सुना जाता है लाहौर, कराची के अलावा इस्लामाबाद और बहालपुर, सियालकोट या फिर मेरा FM.com के थ्रू. तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो आप शो सुन सकते हैं और इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं. अच्छा, कल एक्चुअली मेरी किसी से बात हुई कि मतलब आपने तो खैर याद करना ही छोड़ दिया है. तो याद करने की जब बात आती है ना तो मुझे ये लगता है कि याद तो दिल में होती है. हाँ, कभी कभार आप अपने एक्सप्रेशन में अगर थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है. जो आपका बहुत प्यारा रिश्ता हो, जिसके साथ आपका एक बड़ा अच्छा और मुखलिस कह सकते हैं कि रिश्ता हो, तो उसमें आपको एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. आप चाहे दिन में 10 दफ़ा उसको याद करें, 20 दफ़ा याद करें, बट उसको ये बताना ज़रूरी है कि आप उसको याद कर रहे हैं. चाहे आप उसको ये मत कहें कि मैं याद कर रहा हूँ, बट उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए हैं. तो मुझे भी खैर कल इस बात का एहसास हुआ कि यार हाँ, मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन में कंजूसी कर ली है, बट हाँ वाकई में अगर दूसरा बंदा आपको एहसास दिला देना कि आप शायद कहीं गायब हैं या आउट ऑफ टच हैं, किसी भी मसरूफियत की वजह से भी आप हो सकते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करने के बजाय इस बात को फील करें कि वो आपको मिस कर रहा था या वो आपके लिए कंसर्न था या उसको आपकी ज़रूरत थी. तो जब ऐसे कभी कोई इजहार करता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यार मतलब वो शायद बहुत वेला है और आप मसरूफ़ हैं. क्या पता उसकी ज़िंदगी में भी बहुत मसरूफियत हो, लेकिन आप की जो प्रेजेंस है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अभी तो खैर एक गाना जो कि ऑलरेडी मैं प्ले कर चुकी हूँ. बहुत सारे गानों की फरमाइश आ रही है मुझे पिछले हफ्ते से, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर नहीं कर पा रही, क्योंकि एक बंदे की जब रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है फिर दूसरा बंदा जो है वो कहता है रिक्वेस्ट प्ले कर दो. क्योंकि ये चूँकि आपको पता है कि रिक्वेस्ट टाइम नहीं है, इसमें रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स
नहीं प्ले होते, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जो फरमाइशें हैं उनको लाजमी कंसिडर किया जाए। तो अगर आप शो में कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो किसी के काम की हो या किसी का भला हो जाए, तो व्हाई नॉट, आप शेयर कर सकते हैं। बट गाने तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं यार, कम ऑन, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो प्रोग्राम में आपकी पार्टिसिपेशन होती है या आप प्रोग्राम में कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं, तो उससे हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, किसी को किक मिल जाए, कोई उस सिचुएशन में हो जो आप बात कर रहे हैं, उसको उस सिचुएशन को समझने में ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो कोशिश तो इंसान कर सकता है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको जब कोई भी बात की जाती है तो आप उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दूर से वेलकम बैक। वेल, ये जो रिश्ता है हमारा, चाहे जितना मर्जी दूर से है लेकिन बहुत करीब महसूस होता है। जाहिर सी बात है, ये जो हवा के दोष पे आवाज़ सुनाई देती है आपको, इससे बहुत ज़्यादा फासले जो है वो सिमट जाते हैं। तो इस रिश्ते को आप ही समझ सकते हैं, कोई और दूसरा तीसरा नहीं समझ सकता। वेल, मौसम ज़रा बेहतरी की तरफ है और थोड़ी धूप में कमी आई है और थोड़ी सी जो खुनक हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। एहसास हुआ है कि शायद ज़रा सर्दी जो है वो वापस आ जाए, सर्दी की मेहरबानी है कि वो वापस आ जाए। बट जनाब, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अभी चूँकि आप कोई हतमी बात नहीं कर सकते कि मौसम जो है वो कम्प्लीटली बदल चुका है, सर्दी जो है वो चली गई है। सर्दी ने एक दफ़ा बताना ज़रूर है कि मैं हूँ और फिर बता के चली जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है ये कभी भी हो सकती है, तो बस थोड़ा सा अपना ख्याल ज़रूर रखें। वेल, मौसम की बात करें तो ज़रा वेदर अपडेट की सिचुएशन देख लेते हैं। आज क्या सिचुएशन है? इस्लामाबाद में भी मोस्टली क्लाउडी वेदर है, लाहौर में भी। और जो बेशतर हिस्से हैं हमारे मुल्क के, वहाँ पर क्या सिचुएशन है तो देखते हैं। इस्लामाबाद में जनाब 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 18, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%। और लाहौर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%। और सियालकोट में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%। और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%। सो इस वक्त मौसम तो खैर मिला जुला है, कहीं कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि गर्मी का एहसास होता है दोपहर में। जैसे बहावलपुर की बात की है तो बहावलपुर में थोड़ी सी जो दोपहरें हैं वो अभी ज़रा एहसास दिलाती हैं कि हाँ, थोड़ा सा गर्मी का एलिमेंट भी आ चुका है। बट अल्लाह करे कि ये जो अगला महीना है वो भी ज़रा आसानी से गुजर जाए, मौसम ज़रा बेहतरी के साथ ही रहे, तो इंशाल्लाह फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर जाएगा। सो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो वो ज़ात करती है वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो हमें एक्चुअली नहीं पता होता, तो बस थोड़ा सा सब्र और अपने आप को पुरसुकून रखें। और आज के दिन के हवाले से अगर कोई मुश्किल टास्क मिला हुआ है तो भाई आप में इतनी कैपेसिटी है या आप इस काबिल हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल टास्क को कर सकते हैं, तो बस अपने आप को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि समटाइम्स हमें लगता है कि यार इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मेरे से ना हो पाएगा। ये जब बात इंसान अपने आप को खुद ही कर देता है तो फिर तो दूसरों की क्या ही बात करें। दूसरों का तो फिर होना ना होना मैटर ही नहीं करता, जब आप अपने लिए काफ़ी हैं अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए। तो अपने आप को जब इंसान खुद मोटिवेटेड रखता है तो चाहे ज़िंदगी में कोई भी टास्क आ जाए, क्या हो जाएगा, हद से ज़्यादा फेल हो जाएंगे, इट्स ओके। डांट पड़ जाएगी बॉस से, इट्स ओके। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें सीखने के लिए चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो जस्ट इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आज कोई टास्क मिला है तो कर लीजिए।
राइट, वेलकम बैक। वेल जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से। इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में तेज़ी लाने के लिए हुकूमत का जो बड़ा फैसला है वो सामने आ चुका है। जायदाद की ख़रीद और फरोख्त पर टैक्स और फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। मुल्क में प्रॉपर्टी ये जो सेक्टर है इसमें तेज़ी लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बेहतरीन हिकमत अमली है, उसको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जल्दी टैक्सेस में कमी का ऐलान भी सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने % की जो तजवीज़ है वो दी जाएगी। वैसे कहा यह जा रहा है कि फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह में जो है वो 4% से कम करके उसको 0.5% करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। और एडवांस टैक्स 4% से कम करके 5% की जो 0.5 जो % है उसकी तजवीज़ से होगा ये कि ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें तेज़ी आ सकती है, जो कि काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब सोने की जो आलमी और मकामी कीमतें हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। तो वैसे तो आपको पता है कि सोने की ख़रीदारी में इतनी कोई ज़्यादा लोग अब इंटरेस्टेड उस तरह से नहीं रहे, लेकिन चले जिसको सोना ख़रीदना है वो इन दिनों में ख़रीद सकता है क्योंकि काफ़ी हद तक कमी जो है वो आई है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जहाँ पर सोने की कीमतों में कमी की बात है तो भाई वहाँ पर बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है उसमें ₹1.03 तक कमी का इम्कान हम सोच सकते हैं कि आने वाले जो दिन हैं उनमें हमें ये सुनने को मिल जाएगी न्यूज़। बट एट द सेम टाइम ये कैसा तजाद है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 1 फरवरी को बढ़ा दी जाएगी। भाई क्यों? ये एक सवाल ऐसा है कि जिस पर बहुत सारे लोग जो है वो तिल मिलाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी आता है। तो जायज़ है भाई, ये मामला जो है वो बहुत हद तक जायज़ है क्योंकि हर बंदा जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन मरता क्या ना करे इंसान, उसकी ज़रूरत है और ज़रूरत के तहत चाहे उसको कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा ही करेगा। तो अब अल्लाह करे कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे हम अगर ये कहें कि शायद हालात सही नहीं होने तो फिर तो वाकई नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इस बात की उम्मीद रखें कोई ना कोई तो दिन होगा जिसमें हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी होपफुली। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम ये होता हुआ देखेंगे। वेल अभी कमर्शियल ब्रेक है तो ब्रेक से लौट कर करते हैं आपको ज्वाइन। एक बार मिला दे यार मिला दे। वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जिसको आपको मिलना होगा वो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाएगा मिलने के लिए, तो बस आपको बहाना चाहिए होता है। तो कुछ लोग बड़े फनकार होते हैं वो ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं कि वो आपको मिलना ही नहीं चाहते। तो दैट मीन कि आप ज़रा इस बात को समझ जाएं बेहतर तरीके से, ना कि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाए। खैर जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि आपको पता है कि होने वाली है पाकिस्तान में, और एक्चुअली ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो 8 फरवरी से शुरू होने वाली है। और इसके साथ साथ जो मेगा इवेंट ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि कौमी टीम का जो ऐलान है वो इस हफ्ते में हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। और एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि साइम उस्मान अब्दुल्ला शफीक ये हतमी जो स्क्वाड है उसका हिस्सा नहीं होंगे। ओके सो जनाब, कुछ लोग पहले से ही इस बात को लेके परेशान हैं कि पता नहीं टिकट्स जो है वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अगर हम बात करें तो टिकट फ़रोख्त करने वाली जो साइट है उसके जो सर्वर्स हैं वो डाउन है। तो अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो कि सर्वर्स जो है वो अप ही रहे ताकि किसी भी तरह की जो रुकावट है वो ना
हो लोगों को जो कि बहुत एक्साइटेड है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा इवेंट है जो कि पाकिस्तान में होने वाला है और उसको वैसे ही पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो उस पर लगी हुई हैं। स्पेशली कुछ कंट्रोवर्सी भी जो साथ रही है अभी तक है एक्चुअली। तो अल्लाह करे कि ये इवेंट जो है वो इसमें हम सुरखरू हो जाए। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत जो सीनियर प्लेयर्स हैं या जो क्रिकेट में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि सेमीफाइनल्स में तो पाकिस्तान के 100% चांसेस हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि हम फाइनल भी जीते इंशाल्लाह। सो फिलहाल अभी चलते हैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। बाय द वे, फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन और इसके साथ साथ 0423640807 डायल कर सकते हैं। Alright, welcome back once again. Well जनाब, कोविड के बाद से ना बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत हद तक डिफरेंट सेक्टर्स में तब्दीली नज़र आई है। अक्सर औकात हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो ये भी कोविड की ही एक इनायत है और इसके साथ साथ कुछ जो ऑल्टरनेट डेज की जो शिफ्ट है वो भी कोविड की ही इनायत है। और एक्चुअली एक और जो कह सकते हैं फॉर्मेट ऑफ वर्क जो कि यूके में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलर हुआ और तकरीबन 200 के करीब जो यूके की कंपनीज़ हैं उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि 4-day वर्क वीक को परमानेंट कर दिया जाएगा। ओके, और ये जो मॉडल है या ये जो एक इनिशिएटिव है ये प्रमोट करता है इधर 32-hour वर्क वीक विद नो पे लॉस एंड और या फिर 35-hour वीक, मार्केटिंग, PR, नॉन प्रॉफिट्स एंड टेक इंडस्ट्रीज आर लीडिंग द चार्ज। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि उनकी जो काम की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़े टाइम में भी तो समहाउ काम को मैनेज कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम में भी मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आपको पता है ना कि आपने तो ये काम कर लेना है, तो वो जो लॉन्ग आवर आपका होता है काम को लेकर, जो लॉन्ग आवर्स होते हैं उसमें आप थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स करते हैं और काम जो है वो जब आपको करना होता है तभी आप करते हैं। जैसे सपोज़ कुछ लोगों के काम की नौयत ऐसी है कि उनका काम जो है वो ऑफिस टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है सुबह 9 बजे या सपोज़ 10 बजे, बट उनके काम की जो नौयत है वो ये कहती है कि उनका काम स्टार्ट होगा दोपहर के 3 बजे या 2 बजे तकरीबन लंच ब्रेक के बाद, राइट। और इस तरह से ये होता है जो स्टार्ट के कुछ घंटे हैं वो तो उनके ज़ाया गए। तो जब काम की नौयत ऐसी हो तो मेरा ख्याल उसमें फिर टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट हो सकता है, तो वहाँ पर शॉर्ट कर देना चाहिए, ना कि आपका टाइम ऐसे ज़ाया हो, आप खामखाई में बैठ के इधर उधर दिमाग अपना दौड़ाएं। और कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि जब आप टाइम ज़ाया कर देते हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता कि कितना ज़्यादा आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये अगर हुकूमती सतह पर इस बात को कंसिडर किया जाए तो ही जाहिर सी बात होगा, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी इस बात को समझते हुए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलैक्स कर सकती हैं। अच्छा, चाइना में तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है, यूके में थोड़ा डिफरेंट है, US में टोटली डिफरेंट है। तो अब बात ये है कि हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में भी काम का जो एक तरीक़ेकार है वो काफ़ी चेंज है, बट जिन्होंने काम करना है वो तो मतलब इस बात को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भाई काम करना है, काम के बिना तो गुजारा नहीं है। या कुछ लोग फारिग बैठ ही नहीं सकते, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार अगर हम फारिग बैठ गए ना तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ठीक है, आप अपने आप को ज़रा मसरूफ़ी रखें, और मसरूफ़ियत का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में ये मसरूफ़ियत रहे हमेशा,
जो आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। बट अगर आपकी जो जॉब है उसमें आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है तो ये चीज़ आपकी, मेरा ख्याल है, कंपनी को समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे फिर चलाते रहे क्या किया जा सकता है। खैर, हम मैसेज ज़रूर कन्वे कर सकते हैं और मैसेज कन्वे करना हमारा काम है। आगे जो कंसर्न लोग हैं वो अगर इस बात को फॉलो करते हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है कि उनके फ़ायदे की बात है। खैर, अभी लेकर चलूँगी आपको मैं टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद यस एक और गाना है, फिर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करेंगे ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, 12:03 ऑन द डायल। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी है सारी, और चूँकि प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपके फीडबैक की। उमर इनायत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पहली बार शामिल होने के लिए। आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम सुनते हैं, वैसे बिलोंग करते हैं आप लाहौर से, तो चलें सही है, लाहौर में भी आप सुन सकते हैं और इस्लामाबाद में भी। सो साइमा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एक्चुअली कुछ मुझे एक बहुत अहम मैटर के ऊपर बात करनी है। सो अदालत ने एक फ़ैसला लिया है, वो ये कि रियासती हुकूमत और सिनेमा घरों की इंतज़ामिया को एक्चुअली हिदायत जारी की हैं। किस हवाले से, इसके बारे में ज़रा आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। और एक चीज़ जो कि मैं आपके साथ बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये जो आमला है, आमला का जो मुरब्बा है, ये बहुत 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 आपको फ़ायदा दे सकता है। इसका मुरब्बा जो है वो हो सकता है कि आपके घर में भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो बाहर से मुरब्बा इसलिए भी लाना पसंद नहीं करते कि पता नहीं किस तरह से बनाया जाता है। तो आप आमले का मुरब्बा जो है वो घर पे इजीली बना सकते हैं, उसमें कोई ताम झाम नहीं करना पड़ेंगे, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। आजकल हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ओवरकुक नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जस्ट उसको डीसीड करने के लिए जस्ट आप उसको स्टीम में रखेंगे, दैट्स इट। खैर, इसको आगे चल के बताऊंगी आपको, बट अभी सुन लेते हैं एक और ज़बरदस्त ट्रैक, और इस गाने के बाद यस करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, अगर ज़िंदगी में कोई पसूड़ी है आपके, तो अल्लाह करे कि आप उस पसूड़ी से निकल आएँ। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा होशियार और ख़बरदार हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग अवेयर भी हैं, और ये अच्छी बात है, अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टू सम हाउ ये भी बात है कि बहुत ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो भी सही नहीं होती, क्योंकि अक्सर औकात आप सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो इल्म है, बहुत ज़्यादा जो आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए तो कभी कभी आप के लिए वो नुकसान का भी बायस बन सकता है। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे अदालत के उस फैसले की, जो कि एक्चुअली यहाँ का फैसला नहीं है। सो भारत का जो एक क्या कह सकते हैं, एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहा, और पुष्पा 2, यस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ फिल्म पुष्पा 2, जिसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे या बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। तो भारत के हाई कोर्ट ने थिएटर शोज़ पर नई जो पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया है, उसमें ये कहा है कि जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के, उनको सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की इजाज़त नहीं होगी। यस, और ये फ़ैसला जो है वो उस वक्त सामने आया जब पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक जो थिएटर था वहाँ पर उस थिएटर में कुछ भगदड़ का जो सिलसिला है वो
मच गया और उसकी वजह से एक खातून जाँ बहक हुई और उनका बेटा भी शदीद ज़ख्मी हुआ। और इस वजह से फिर ये फ़ैसला जो है वो कंसिडर करना पड़ा कि जो बच्चों के ऊपर पाबंदी है उसको लगाया जाए ताकि उनको थिएटर में ले जाने की इजाज़त ना हो और इस तरह के कुछ मामला ना सामने आए। ओके, और इसके साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी खबरें यहाँ की देखें तो कुबरा खान की जो शादी है उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं और बड़ी नेक तमन्नाएं जो हैं वो दी जा रही हैं उनको। अच्छी बात है, और उन्होंने जिस तरह से अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है वो बहुत अमेजिंग है। और उनके दोस्तों ने या जो फिटर्निटी है हमारी शोबिस की, उन्होंने जिस तरह से इस बात को अप्रिशिएट किया और अपने दोस्तों के लिए ये बताया कि उनकी खुशी में किस तरह से शामिल हुआ जा सकता है। तो ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और अच्छी बात है अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन फ़ैसले हो रहे हैं और उनको मेरा ख़्याल है कि देख के हमें हसद की बजाय अगर रश किया जाए और उनको दुआएं दी जाएं तो ये ज़्यादा बेहतरीन बात है ना कि हसद की निगाह से उनको देखा जाए और फिर उनको नज़रें लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अक्सर औकात लोग चाहते हैं कि इसको नज़र लग जाए, इसका काम जो है वो ना हो पाए। तो भाई अगर आप ये चाहेंगे तो अल्लाह की ज़ात तो बैठी है, आप यहाँ पर सोच लें, फिर आपके लिए जो उस ज़ात ने करना है ना तो वो फिर बहुत 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 ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की फ़नकारियाँ जो है ना उससे ज़रा बाज आए, कोशिश करें कि अपने लिए भी अच्छा करें और दूसरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करें। कोशिश तो कर सकते हैं ना, इसमें ना तो पैसे लगेंगे ना तो आपका कुछ जाएगा ना अगले बंदे का, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। एक बात क्या, आप 100 बातें कर सकते हैं और इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो तबीयतन बहुत ज़्यादा खामोश होते हैं, बहुत ज़्यादा पुरसकून होते हैं, लेकिन वो जो अंदर सुकून के पीछे चल रहा होता है या जो एक तूफ़ान होता है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। खैर जनाब, एक बड़ी ही अलग तरह की रिसर्च हुई। अब आप सोचें, वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप पुरसकून माहौल में रहते हैं, अगर आप शोर शराबे से दूर रहते हैं तो आप की जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो भी स्टेबल रहती है, आप मेंटली तौर पे बड़ा पुरसकून रहते हैं और आपकी एक्चुअली मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि प्राइवेट जो दफातर हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर लोगों के ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स हैं वो ली गई और उसमें उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर आप नॉर्मल पुरसकून माहौल में रीडिंग लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बात के पीछे जो मकसद मुझे समझ आया है वो ये है कि चूँकि ब्लड प्रेशर से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेती हैं, जैसे दिल का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा उन लोगों में होता है जिनको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू होता है या उनको मेंटली तौर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और वो लोग पुरसकून माहौल में रहना पसंद भी करते हैं। लेकिन अब ये कहा है कि अगर सपोज़ पुरसकून माहौल नहीं है तो इट्स ओके, आप पुरसकून रहे। कैसी अजीब बात है यार, मतलब आप कैसे मरीज़ को पुरसकून करने के लिए कह सकते हैं कि जब उसकी हालत उसको पुरसकून नहीं होने देती। ब्लड प्रेशर जिसको होता है वो या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चीखो पुकार वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता है, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ें भी तोड़े। तो कुछ लोगों की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बट एक बात तो कंफर्म है कि ये जो मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज होती है ना, हर रिसर्च पे आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ रिसर्चेज जो है वो मुझे लगता है कि जस्ट फॉर फन भी की जाती हैं। मतलब इस बात का क्या तुक बनता है कि शोर शराबे वाली जगह पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो पुरसकून रह सकते हैं।
मुझे याद है कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली में इस तरह का तो कोई इशू नहीं है, पर जब मेरे अब्बा को ब्लड प्रेशर होता था या फिर जाहिर सी बात है एज फैक्टर की वजह से भी उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उनको शोर नहीं पसंद होता था और वो बच्चों को मना करते थे शोर से। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बीमार इंसान हो और उसको ब्लड प्रेशर का भी इशू हो, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो और वो शोर को पसंद कर ले? कभी भी वो पसंद नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी बात मुझे ज़रा बेबुनियाद सी लगी है और फ़िक्र क्यों ना करें, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जब रिसर्चेस आती है ना तो फिर लगता है कि यार बस कुछ खामखाई लोगों को काम करने की जिनको होता है ना कि कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो बस वो फिर ऐसा ही कुछ करते हैं। सो जनाब, इसके साथ साथ प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें हैं जो कि चलती रहेंगी। अभी एक्चुअली मैं आंवले के बारे में बात कर रही थी। आंवला चूँकि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, एक्चुअली जो आंवला है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ बीमारियों से जो है ना वो आपको बचाता है। और उसमें आपको हार्ट बर्न का इशू अगर है तो वो भी आपका दूर होगा। आपकी स्किन के लिए ये बड़ा अच्छा है। इम्यूनिटी का जो आपका फंक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एंटी एजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें, सदा बहार रहें, तो फिर ज़रूरी है कि गूसबेरी का इस्तेमाल जो है वो डेली बेसिस पर आप ज़रूर करें। 2 अदद आंवले जो हैं वो आप दिन में इस्तेमाल करें तो आप को बताएगी आपकी स्किन भी, आप की जो इंटरनल मामलात हैं वो भी आपको पता चलेंगे। इसमें चूँकि विटामिन सी बहुत रिच होता है तो आप ट्राई करें इसको। वैसे तो मतलब कच्चा खा सकते हैं तो खा लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कच्चा नहीं खाया जाता तो इसको जस्ट स्टीम दें और स्टीम दे के डीसीड कर लें। आप स्टीम शुदा भी खा सकते हैं इसको। जस्ट हल्का सा सॉल्ट लगाएं तो भी आपको अच्छा लगेगा, हनी लगाएं तो भी आपको अच्छा लगेगा। बट मुरब्बे के हवाले से मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोगों को ना इशू होता है कि यार बाहर की जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, तो कुछ को होता है प्रॉब्लम। तो आप जस्ट डीसीड करें इसको स्टीम करके, और डीसीड जब कर लेंगे तो फिर इसमें जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट जो जैगरी शुगर है, मतलब जो गुड़ है, उसको आप मेल्ट करें। उसमें आंवला जो आपने डीसीड किया हुआ है उसमें उसको डाल लें और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे जो डायबिटिक हैं वो क्या करें। तो डायबिटिक लोगों के लिए बड़ा आसान हल है कि आप जनाब वैसे ही खा लें। मैंने जैसे बोला है कि डीसीड शुदा आप खा सकते हैं। तो मुरब्बे को आप 4 से 6 हफ्ते तक रख सकते हैं शीशे के जार में। तो इसमें आपने पकाना है वो जो आपने शीरा बना लिया है या जो जैगरी मेल्ट की है उसमें आप आंवला डालें, उसको पकाएं। जैसे इतना पकाएं कि उसमें जो शुगर है वो रच बस जाए। फिर उसको आप निकाल के किसी जार में स्टोर करें और फिर दिन में एक दफ़ा लाजमी खाएं। अगर आपको थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग होती है तो ये मीठे की क्रेविंग भी आपकी दूर हो सकती है इससे, और फ़ायदा भी होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि ओवर कुक करने से विटामिन सी जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमने एक्चुअली इसको ओवर कुक नहीं करना। आपने जैगरी इतनी लेनी है और जैगरी का जो आपने वो शीरा बनाना है या जो पेस्ट उसको फॉर्म में देना है, वो आप पहले ही इतना पानी डालें, या फिर अगर पानी थोड़ा ज़्यादा भी डल गया है जैगरी को मेल्ट करने के लिए तो उसको पका लें। उसमें जस्ट थोड़ा सा वो जो उसका जो टेक्सचर है वो जब थिक हो जाए, जब इसमें जस्ट आप आंवला मिक्स करें और वो मिक्स हो जाए, उसको चिपक जाए, तो फिर आप बस उसको निकाल लें। इसमें ओवर कुक करने वाली कोई बात नहीं है, राइट। तो ये कुछ ज़रा काम की चीज़ थी तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आपके साथ शेयर कर ली जाए। 12:25 हो चुके हैं। अभी एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्रैक है, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक है, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, लाहौर के बारे में कुछ खबरें जो है वो पेट्रोल को लेकर स्पेशली ठीक नहीं आ रही। आई मीन बहुत सारे लोगों को तशवीश है इस बारे में कि
हैवी ट्रैफिक के चूँकि दाखिले पर पाबंदी आयद है और लाहौर में पेट्रोल की फ़राहमी मुतासर हो रही है इसकी वजह से, और लाहौर में पेट्रोल की फ़राहमी में संगीन मसाइल के सबब ऑयल कंपनीज एडवाइज़री काउंसिल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पेट्रोल की फ़राहमी से मुतालिक जो है वो लेटर लिखा है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बायस शहर में 400 पेट्रोल पंप्स जो है उनकी फराहमी मुतासर होने का ख़दशा है, और हैवी ट्रैफिक पर आयद पाबंदी से ऑयल टैंकर्स को इस्तिस्ना दिया जाए। बसूरत दीगर शहर में ईंधन की फराहमी मुतासर हो जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक की पाबंदी से ऑयल टैंकर्स को इस्तिस्ना हासिल है, तो चूँकि ये लाहौर में भी मामला अगर हो जाएगा तो फिर पेट्रोल की फराहमी के हवाले से स्पेशली जो ख़बर आ रही है कि तकरीबन 400 के करीब पेट्रोल पंप्स जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, तो ये जो मामला है फिर हो सकता है कि सॉर्ट आउट हो जाए होपफुली। सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और बाय द वे मैसेजेस भेज रहे हैं आप 4471 पर, और इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जो ट्राई कर रहे हैं कॉल 0423640807 पर, तो डेफिनेटली इस गाने के बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करूँगी। सुन लो वेल दिला दिया अर्जा सुनने के लिए आपके पास कोई इंसान भी तो ऐसा हो कि जो वाकई में आपके दिल के बहुत करीब हो। हर किसी के साथ तो आप दिल की बात नहीं ना कर सकते। खैर जनाब, ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान ने फ़िज़ाई ताकत में। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन है, ये हम खुद ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन खैर पाकिस्तानी फ़िज़ाई ताकत में दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनको पीछे छोड़ दिया। रैंकिंग चूँकि जारी हुई है, अमेरिका ने एक लिस्ट जो है वो जारी की है जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, बट दुनिया के किसी भी मुल्क को अपने दिफा के लिए जाहिर सी बात है बड़ी बहरी और मजबूत फ़िज़ाइया की ज़रूरत पेश आती है। तो इसमें अगर हम फ़िज़ाइया ताकत की बात करते हैं तो फ़िज़ाइया ताकत में पाकिस्तान भी ऑन द टॉप है, लेकिन सबसे जो ताकतवर तरीन फ़िज़ाइया के ममालिक हैं उनमें अमेरिका जो है वो सर फहरिस्त है, और अमेरिका के पास एक्चुअली 5773 जंगी तैयारे, 1854 हेलीकॉप्टर, जबकि 3722 इमदादी तैयारे मौजूद हैं, और इसका सालाना जो बजट है वो 800 अरब डॉलर है, जो आलमी फ़ौजी अखराजात के तकरीबन 40% के करीब बनते हैं। अच्छा, अमेरिका तो नंबर 1 पे आ गया है, इसके बाद रूस है, और फिर तीसरे नंबर पर चीन है, और भारत का चौथा, जबकि जनूबी कोरिया का 5वां, जापान का 6वां और पाकिस्तान का 7वां नंबर है। और पाकिस्तान के बाद जो 8वां मुल्क है वो है मिस्र। सो ये जो लिस्ट जारी की है, बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक हैं जिसमें हम सोच सकते हैं कि शायद उनका इस लिस्ट में कोई पहले जो 10 नंबर है उनमें नाम हो, लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो चलें, होपफुली पाकिस्तान जो है वो और मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाए, अपनी जो फ़िज़ाइया ताकत है उसको दुनिया भर में शो करवाए, और फिर हो सकता है कि पहले नंबर पर भी आ सके। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। खैर अभी हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं प्रोग्राम में और मज़ीद शामिल करते हैं आपकी पसंद का म्यूज़िक। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, दिस ओ सनमा सॉन्ग हो सकता है कि आपको किसी ऐसे टाइम में ले जाए जो आपके लिए बड़ा कीमती था, लेकिन जो था वो था, जो है सो है। सो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, और समटाइम्स हम किसी सिचुएशन से निकल आते हैं और कभी कभी हम उसमें अटक जाते हैं। सो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम शायद जो कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है उससे निकलते हुए हमें दिक्कत होती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फ़ैसले अल्लाह के होते हैं जो हमें नहीं पता होते। सो अल्लाह ताला की तरफ से हम उस सिचुएशन से
पुश हो जाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये तो कुछ बहुत ही वर्स्ट हो गया है और इस सिचुएशन में अब क्या होगा। लेकिन एक्चुअली उस वक्त अगर इस बात को एक्नॉलेज कर लिया जाए कि ये हमारे भले के लिए था, हमारी बेहतरी के लिए था, तो फिर ना तो हम इस बात को कोसेंगे कि काश मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सख्त हो जाते हैं, अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय ये कि अपने आप को इल्ज़ाम दें, बजाय ये कि अपने ऊपर सख्ती की जाए, अपने लिए हार्श अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, ज़रा अगर इस बात को एक्नॉलेज करें कि जितनी ज़्यादा नरमी हम अपने साथ बरतेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ज़िंदगी के तजर्बात को सीखने में आसानी होगी, लोगों को समझने में आसानी होगी। और हो सकता है कि ये जो सीख है ये आप के लिए भी बहुत काम करे और आपके जो आसपास जो आप समझते हैं बहुत करीबी लोग हैं उनके लिए भी हो सकता है ना कि आपको देख के वो कुछ सीख ले सकें। तो सबसे जो पहली बात वो यही है कि अपने ऊपर हार्श होने के बजाय ज़रा अपने लिए नरमी दिखाएं और अपने लिए काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। राइट, सो इसी नोट के साथ अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। इस गाने के बाद एक स्पॉन्सर्ड सॉन्ग है और उस सॉन्ग के बाद डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसमें अयाज उमर आपको ज्वाइन करेंगे ऑल ऑफ वे फ्रॉम कराची स्टूडियोज़। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात अब आपके साथ होगी मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.